सबसे जो ख़ास अलामत जो कि इन मरीज़ों में आती है वो उनको काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो डायरिया चल रहा होता है या पतले पखाने आ रहे होते हैं, या कि 1 से लेकर 1.5% जो आबादी है वो सीलिक डिजीज़ का शिकार है। मुझसे चला भी नहीं जाता था, इसीलिए फिर आपने दवाई दी, मेडिसिन दी, मैंने खाई, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जब से दुनिया बनी है और इंसान जो है उसने दुनिया में रहना शुरू किया है, तो इंसान जो है वो पहले जंगलों में रहता था और अनसिविलाइज था, उसको खाने पीने का भी नहीं पता था। तो इंसान जो है वो खुराक उसमें वो जो खाता था उसमें पत्ते शामिल थे, जानवरों का गोश्त जो है वो शिकार करके खाता था, उसमें पत्थर भी बाज़ दफ़ा शामिल होते थे, ज़र्रात भी रेत के, मट्टी, कैंकरियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती थी। तो पहले जो इंसान की जो खुराक है वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, और उसके बाद जैसे जैसे इंसान जो है वो महज़्ज़ब और सिविलाइज होना शुरू हुआ तो उसकी खुराक जो है वो भी बड़ी उसमें नफासत आती गई। तो ये जो इंसान है जैसे जैसे इसने तरक्की की तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराकें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं वो जो है वो सामने आए, और अभी जो जो इंसान है वो बड़ी ही नफीस और साफ़ सुथरी जो ग़िज़ा है वो खाता है। तो इस तरह जिस तरह इंसान ने तरक्की की तो इंसान का जो निज़ाम है जिसे हम GIT कहते हैं उसमें भी इस तरह तब्दीलियाँ रूनमा होना शुरू हो गई। तो वो मैदा इंसान का जो कि पहले लकड़ी को, पत्थर को, रेत के ज़र्रात को, मट्टी को और जंगली जानवरों का जो है वो जो गोश्त है जो कि सही तरह पका भी नहीं होता था उसको भी हज़म कर लेता था, आहिस्ता आहिस्ता वही जो निज़ाम है वो कमज़ोर होता चला गया। और आज जो इंसान की हालत है वो ये है कि जो इंसान है वो बड़ी नफीस अच्छी साफ़ सुथरी बनी हुई ग़िज़ा है, सिर्फ उसे ही हज़म कर पाता है। तो वक्त के साथ साथ जो इंसान है उसने अपनी जो आंत है उसने भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया, और अभी जो हम जो है वो अगर हमारी खुराक में थोड़ी बहुत भी मट्टी चली जाए, डस्ट चली जाए, कोई जरासीम चला जाए तो हमें फ़ौरी तौर पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसी तरह कुछ रिसर्च ये बताती है कि जिन जिन लोगों के निज़ाम ने ऐसे अपने आप को जो है वो वक्त के साथ तब्दील नहीं किया या अडेप्टेशन उन्होंने नहीं की, तो उनमें कुछ ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जो कि अभी भी खुराक की कुछ चीज़ों को हज़म नहीं कर पाते। जब इन तब्दीली आई इंसान की खुराक के अंदर तो इंसान ने जो है वो जंगल के पत्तों की बजाय ज़्यादातर गंदम का इस्तेमाल शुरू किया, गंदम को उगा के उसकी रोटी बना के वो खाना शुरू की। लेकिन जो कुछ लोग थे वो इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर सके और उनकी जो आंत है वो अभी भी जो है वो जो गंदम या उससे बनी जो चीज़ें उसको हज़म नहीं कर पाती। इसीलिए आज से तकरीबन कोई 8000 साल पहले यूनान में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था एरिटस ऑफ कैपाडोशिया। एरिटस ऑफ कैपाडोशिया जो है उन्होंने पहली दफ़ा ये नोट किया कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि गंदम या उससे बनी जब चीज़ें खाते हैं तो बग़ैर हज़म किए उसी तरह जो है वो उसको पखाने में खारिज कर देते हैं या उनको मोशन लग जाते हैं। तो उनको उन्होंने उस वक्त नाम दिया कीलिया। कीलिया से मुराद है एब्डोमन, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है कीलिया, जो बाद में लफ्ज़ आगे जाके सीलिया बन गया, और इसीलिए इसको जो है वो सीलिक डिज़ीज़ बोलते हैं। सीलिक डिज़ीज़ बेसिकली जो है इसका बाद में जब इसके ऊपर तहकीक हुई तो अभी इसके ऊपर जाके पता लगा कि सीलिक डिज़ीज़ वो बीमारी है कि जिसमें आपका जो निज़ाम है, जो हमारा GIT सिस्टम है जो कि खुराक हम खाते हैं, उसकी जो छोटी आंत है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी गंदम या गंदम से बनी चीज़ें जिसमें ख़ास तौर पे एक केमिकल जिसको ग्लूटन बोलते हैं उसको हज़म करने में मदद देता है। तो जिन लोगों में ये सीलिक डिजीज़ पाई जाती है उनमें मसला ये होता है कि उनकी जो छोटी आंत है उनमें जो ग्लूटन है उसको हज़म करने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए जब वो मरीज़ जिनमें ये सीलिक डिजीज़ पाई जाती है तो जैसे ही वो कोई ग्लूटन वाली खुराक जिसमें गंदम, जौ वगैरह शामिल है वो खाते हैं तो उनको फ़ौरन ही जो है वो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। इसमें होता यह है कि आपका जो जिस्म का अपना ही मदाफ़ती निज़ाम है वो आपके जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देता है, और जब भी जैसे ही कोई गंदम वाली चीज़ आपके पेट के अंदर जाती है तो उसका फ़ौरी तौर पर रिएक्शन आता है और जो है वो उसको आंत हज़म नहीं कर पाती, जिससे छोटी आंत की सोजिश होना शुरू हो जाती है। और जब खुराक जो है वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनती
तो इस तरह के मरीज़ों में जो है वो खून की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी और दूसरे हार्मोनल जो है मसाइल, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं जैसे ही उनको जो है वो दूसरी खुराक के ऊपर यानी कि जो सीरियल्स हैं उनके ऊपर या गंदम से बनी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो उनमें अक्सर मोशन शुरू हो जाते हैं। तो उनमें ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि कहीं उनको गंदम की एलर्जी या सीलिक डिजीज़ ना हो। सबसे जो ख़ास अलामत जो कि इन मरीज़ों में आती है वो उनको काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो डायरिया चल रहा होता है या पतले पखाने आ रहे होते हैं। इसके अलावा उनमें खून की कमी, कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी, कद का ना बढ़ना और हार्मोन्स के मसले। तो पाकिस्तान में तो इस बीमारी का कोई ख़ास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया में अभी तक की जो रिसर्च है उसके मुताबिक तकरीबन दुनिया की 1 से लेकर 1.5% जो आबादी है वो सीलिक डिजीज़ का शिकार है। इन्हीं अलामतों के साथ एक बेटी मेरे पास आई जिसकी सिर्फ 3 HP थी। जब उसकी प्रॉपर टेस्ट किए गए और उसकी तशख़ीस की गई तो वो रिकवर की और उसकी माशाल्लाह 13 HP हो गई। मरीज़ की इजाज़त से उसका इंटरव्यू आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे सुने ताकि आपको बीमारी के बारे में पता लग सके। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास जो है वो एक बेटी मौजूद है जिसको हमारे पास जब ये आई थी तो इसको इसी तरह की जो अलामात थी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो आप खुद इससे पूछते हैं बेटी से कि इसको क्या मसला था और किस तरह फिर बाद में इसको जो है वो डायग्नोस किया गया। तो बेटा आप बताओगे कि पहले आपको जब बीमारी थी तो आपको क्या मसला होता था उस वक्त जब आप शुरू में बीमार थी, आप इधर भी मेरे पास आए थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती थी उस वक्त? मोशन लग जाते थे, पेट में दर्द था, चलने मिलने से भी कासी नहीं हो पाती थी, इस खून की कमी हो जाती थी, हर साल ब्लड लगता था। इसीलिए अब आपसे दवाई ली है, आपने ब्लड वगैरह लगाया, मेरी गंदम बंद की है, इसीलिए मुझे गंदम से एलर्जी है। इसमें खाना है कि फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह, तो कनक की कोई एक चीज़ नहीं खानी, टॉफ़ी वगैरह ये कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा, तो उस वक्त जो पहले था आपको मोशन लगे रहते थे, हर वक्त कमज़ोरी रहती थी और बहुत ज़्यादा वीक थे आप, ठीक है? तो बाद में आपने जो चीज़ें ये सारी आपने बंद की, उसके बाद कितनी बेहतरी आ गई तबीयत में? बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई, क्योंकि मैं चल फिर भी सकती थी। फिर ये होता था कि मैं तो पहले चल भी नहीं पाती थी, मुझे ये होता था कि कोई उठा ले, बस मुझसे चला भी नहीं जाता था। इसीलिए फिर आपने दवाई दी, मेडिसिन दी, मैंने खाई, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसीलिए गंदम से एलर्जी। गंदम से एलर्जी जी। तो अभी तो पता है ना कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी, तो वो ज़रा बताओगे कौन कौन सी अभी नहीं खानी आपने, हमको मैं देखूँ याद भी है कि नहीं। टॉफ़ी वगैरह, बिस्किट, केक, ये कुछ भी नहीं खाना जिसमें गंदम है। जो गंदम की कोई भी शय नहीं खानी है जिसमें गंदम शामिल हो, टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट। बड़ी चीज़ें याद है। और खाना क्या क्या ये पता है कि नहीं अभी? मकई की रोटी, चावल की रोटी, चावल, मकई की रोटी, बेसन की रोटी, बेसन, दाल चावल, जो कुछ मत खाए, सिर्फ गंदम से परहेज़ करना है। ठीक है। और इसमें जो है ना आपने दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, मलाई वगैरह उतार के, अंडा जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा जो मकई है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और जो चीज़ होती है वो इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी कोई मसला नहीं आपको खाने का। लेकिन ये जो गंदम के अलावा भी जो ख़ास तौर पे जो दूसरा जौ भी है या जई जो होती है, ओट्स, वो भी नहीं आपने इस्तेमाल करने, तो उसके साथ भी ये मसला होगा। तो ये इसकी चीज़ों की एहतियात रखनी है, और जो आपको बताई हैं वो अपने रूटीन में खाते रहना, तो इंशाल्लाह आप ठीक रहोगे इससे। सही है। और कुछ आप कहना चाहोगे? अब इसमें करना ये है कि जिन लोगों में ये बीमारी अगर ऐसी अलामत आ रही हैं तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे वो डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ताकि इसके जो बाकायदा टेस्ट किए जाते हैं इसके टेस्ट किए जा सकें, और एंडोस्कोपी से कैमरे के साथ जो मैदे का मुआयना किया जाता है, वहाँ से इसके कुछ सैंपल लेके उसके टेस्ट किए जाते हैं, जिससे इस बीमारी की तशख़ीस होती है। और मरीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी आप में तशख़ीस हो कि आपको गंदम से एलर्जी है, तो आपने गंदम से बनी कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। और दूसरा, आप खाने में जो है वो मकई इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके जो बच्चा है जिसको दूध छुड़वाते हैं उसके बाद उसको इस तरह के प्रॉब्लम आए, उसको लूज़ मोशन शुरू हो जाएं, या बड़ी उम्र के लोगों में भी अगर उसको लंबे अरसे से जो है वो लूज़ मोशन चल रहे हैं, तो लाजमी तौर पे अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं,
ताकि अगर उसको गंदम से एलर्जी से मुतल्लिका कोई बीमारी है तो उसकी तशख़ीस की जाए और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। शुक्रिया।